और चलिए अब विस्तार से जानते हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों को लेकर अचानक से उछाल आया है। बीते 15 दिनों में उत्तरकाशी और देहरादून के पछुवादून में दर्जन भर मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि पहाड़ में अब लव जिहादी कोई गंदा खेल खेल रहे हैं। देवभूमि की बेटियों पर गंदी नजर का साया बढ़ता ही जा रहा है। पहले उत्तराखंड में लैंड जिहाद की जड़ों को उखाड़ा गया और बड़ा अभियान चलाकर अवैध मज़ारों को हटाया गया, लेकिन इस बीच पहाड़ पर अलग ही खेल चल रहा था। दरअसल उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महज 15 दिनों के अंदर उत्तरकाशी समेत देहरादून के पछुवादून क्षेत्र में दर्जन भर बेटियों के साथ ये गंदा खेल खेलने का खुलासा हुआ है। 32 लड़कियों को मुस्लिमों के चंगुल से छुड़ाया गया है। 5 ऐसी लड़कियां थी जो नहीं छुड़ाया गया है, वो सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ। इसलिए जो इनको संरक्षण देते हैं, धिक्कार है उन लोगों को कि हिंदू समाज में रहते हुए भी तुम हिजड़े बने हुए हो, गंदा काम कर रहे हो। जब इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। सरकार के सख्त रवैये के बावजूद यहाँ न सिर्फ बेटियों को फंसाने वाले लव जिहादी अपने गंदे काम पर लगे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों की लड़कियों को भी लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाने के मामले सामने आए हैं। उधर पुलिस ने लगातार एक्शन करते हुए सिर्फ 15 दिनों में 10 से अधिक लव जिहादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के पिछले 15 दिनों के मामलों का ही जिक्र करें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। जिहादी लव का जाल, नईम इकबाल सोनिया, जगह हरबर्टपुर। फरहान सलमानी, रिया, बदला हुआ नाम, जगह विकास नगर। मोहम्मद अली, निशा, बदला हुआ नाम, जगह हरबर्टपुर। सुलेमान प्रिया, जगह सभावाला। फैजल शेख प्रिया, बदला हुआ नाम, जगह मेहुवाला। असीम रचना, जगह विकास नगर। जहांगीर आलम सोनी, जगह प्रेमनगर। सहवान रीता, बदला हुआ नाम, जगह डांडा जीवनकर। ये वो कुछ मामले हैं जो उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों के अंदर सामने आए हैं। कोई नाबालिग लड़की को राजस्थान से भगाकर लाया था, तो कहीं डर और भय दिखाकर दुष्कर्म किया गया। यहाँ तक कि हिमाचल तक से बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया, लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर जिहादियों के इस नए अड्डे को तोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिए हुए हैं कि सब जगह पे कानून व्यवस्था बनाए रखें और सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग रखें और अपने को सतर्क रखें और पुलिस अपने व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। हाल ही में हरबर्टपुर के आसनबाग में जो ताजा मामला सामने आया है, उसमें नईम इकबाल उर्फ पप्पू टेलर ने सोनिया नाम की लड़की को लव जिहाद के मामले में फंसाया, फिर पिस्तौल दिखाकर रेप का प्रयास किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पिता ने केस दर्ज कराया तो आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा किसी बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत कड़ा एक्शन जल्द ही लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लव जिहाद पर देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक लड़की ने मुस्लिम लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि अप्रैल में उसकी मुलाकात विशेष समुदाय के युवक से हुई, जिसने उसे होटल में बुलाया और लड़के ने होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया। मामले में पटेल नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। थाना पटेल नगर पर एक विक्टिम द्वारा यह बताया गया था कि उसकी मुलाकात अप्रैल में एक युवक से हुई और उसने जो है उसको एक होटल में बुलाया और उसके पश्चात जो है उसको नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ 376 की कार्रवाई की गई। इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 376, 323, 504, 506 में थाना पटेल नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो लव जिहाद के मामलों के चलते हफ्ते भर से उत्तरकाशी के लोगों में उबाल है। वहीं चिन्याली सौर तहसील में सामुदायिक विशेष की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं और 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट पर है।
गंगा यमुना का उद्गम क्षेत्र उत्तरकाशी पिछले 26 मई से उबल रहा है। 26 मई को पुरोला की नाबालिग छात्रा को एक मुस्लिम युवक द्वारा भगाकर ले जाने का मामला सामने आने के बाद जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीते रोज समुदाय विशेष की दुकानों पर दुकान जल्द खाली करने के पोस्टर लगाए गए। कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने कुछ पोस्टर चिपका दिए थे। उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वो पोस्टर हटा दिए गए हैं और जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये किसने लगाए हैं। उस पर जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। मामला इतना ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों के बकायदा फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बना दिए गए हैं और पिछले कुछ सालों में मिशन के तहत बाहरी लोगों की जो घुसपैठ हुई है उसने माहौल को खराब कर दिया है। 75% लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनके पास जो नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं और उनके आधार कार्ड बने हुए, इसकी भी जांच की जानी चाहिए ताकि जो है सही व्यक्ति और उसकी सही जांच हो सके। की घटनाएं घटी कि जो बाहरी क्षेत्र से लोग आए हैं उन्होंने यहाँ का जो एक माहौल खराब किया है, उसके बाद एक बहुत बड़ा उबाल आ गया है और यह उबाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस पर अब सख्ती के साथ एक्शन का दबाव बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी राज्यों से रेहड़ी ठेली फेरी करने के साथ ही मोटर वर्कशॉप, सब्जी, नाई आदि की दुकानों में काम कर रहे हैं। उनका सख्ती के साथ सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला की घटना पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सरकार सख्ती से काम कर रही है। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ के मूल स्वरूप को हम बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ कानून व्यवस्था अपना कार्य कर रही है। उत्तराखंड में सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, लेकिन यदि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हमने कहा है हम सख्ती से इस पर काम करेंगे। सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को हम किसी रूप में बिगड़ने नहीं देंगे। अलबत्ता हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम है, भाईचारा है। लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा, कोई किसी प्रकार का इस प्रकार की हरकतें करेगा तो वो किसी भी कीमत पर उसको हम लोग जो है सहन नहीं करेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। देहरादून से अगली खबर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मसाज पार्लर पर छापेमारी की है, जहां पर मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। मसाज पार्लर से 13 लड़कियों को बचाया गया। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी मौजूद रही। टीम को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली। 3 सेंटरों में आज छापा पड़ा है और इसमें 13 लड़कियां बरामद हुई और यहाँ पे 1-2 इनके जो क्लाइन हैं वो भी मिले हैं। एक तो मुझे लग रहा निकल गया है, एक अभी यहीं पे है और एक सेंटर पे तो कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं अभी मिली हैं। काशीपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर गिरफ्तारी की है। आरोप है कि वसीम ने पहले लड़की के साथ रेप किया और फिर पीड़िता की अश्लील फोटो खींचकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके साथ ही पीड़िता से पैसे की डिमांड भी की। मामला कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर का है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में एक कैंटर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में कैंटर में सवार 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि रुड़की से हरिद्वार की ओर जा रहा था ये कैंटर जब हादसा हुआ। बागेश्वर में गिरेछीना सड़क पर एक डंपर पलट गया। ओवरलोडिंग के चलते डंपर सड़क पर पलट गया, जिसमें ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। गनीमत रही कि डंपर सड़क के दूसरी ओर नहीं गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं डंपर पलटने के बाद लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने बमुश्किल खुलवाया।
सीएम धामी सोमवार को उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंचे, जहां पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की, भोजन किया और इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं के क्षेत्र की समस्या को भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए कई विकास योजनाएं बनाई गई। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब किसान, मजदूर, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी सबको और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए अनेक योजनाएं और अनेकों कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में प्रारंभ हुए हैं और उससे निश्चित रूप से एक सुशासन स्थापित हुआ है और जो भी योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण को समर्पित हैं। लोकसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी ने वहां जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के जरिए बीजेपी के बड़े नेता मोदी सरकार के 9 साल के कामों को जनता के सामने रख रहे हैं। हल्द्वानी में बीजेपी की सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के काम जनता को गिनाए और इन 9 सालों को उपलब्धियों का साल करार दिया। इस महासंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपनी इस जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच में रखेंगे और जनता का आशीर्वाद भी लेंगे, साथ साथ समीक्षा भी करेंगे। लगातार कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है 9 सालों में जिसको हमारी सरकार ने प्रभावित नहीं किया हो, मोदी जी ने जिनके लिए कुछ न कुछ नहीं किया हो। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने प्रेस वार्ता की, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वहीं नितिन पटेल ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। मोदी जी जैसे विश्वसनीय और शक्तिशाली लोकप्रिय नेता का सामना करने के लिए सभी पार्टियां, फिर वो वामपंथी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सबको मिलना पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के गेट पर पौधा लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 4 मैदानी जिलों में 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बनाने की घोषणा की। वहीं 9 पहाड़ी जिलों में भी स्थिति को देखते हुए ट्रैक बनाए जाएंगे। साथ ही जल स्रोतों और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। 13 जिलों में सफाई के क्षेत्र में सबसे बेहतर काम करने वाली एक ग्राम पंचायत को अवार्ड दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पानी बचाने के लिए केंद्र की अमृत सरोवर योजना चल रही है। उत्तराखंड को 975 सरोवर का टारगेट मिला था, जबकि 1092 अमृत सरोवर बन चुके हैं। बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से चलन में न लाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, और जो हमारे जल स्रोत और बहुत सारे ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से वर्षों सदियों से चले आ रहे हैं, वो सूखने की कगार पे हैं, सूख चुके हैं, उन सभी का पुनर्जीवन हो। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर करें। बागेश्वर के खड़िया खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग कैसे पर्यावरण की बदहाली का दंश झेल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर में लगातार अंधाधुंध खड़िया खनन कई दशकों से जारी है। पर्यावरण को ताक पर रखकर बेतहाशा खनन पट्टे जारी किए जा रहे हैं। कम वक्त में ज्यादा मुनाफे के खेल में खड़िया कारोबार में होड़ सी मची हुई है। लेकिन इस खनन के खेल में ग्रामीणों के खेत, खलिहान, जल स्रोत, घर सब इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। अंधाधुंध खनन से अब ग्रामीणों की आशाएं संकट में हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है तो हमारे पर्यावरण का क्या हाल हो रहे हैं। नौला हमारे टूटने के कगार में, खेत हमारे ऐसे हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारे थीम चल रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पर जो भी काम चल रहा है पर्यावरण को बचाने के लेकर और 5 जून को इतने धूमधाम से मनाने की जो बात हो रही है वो यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत नहीं।
साल 2011 में यहाँ सिर्फ 30 खदानें थी, जो 2023 आते 136 तक पहुँच चुकी हैं और अभी भी 300 से अधिक लोगों ने आवेदन किए हुए हैं। बागेश्वर में खड़िया खनन से हो रहे पर्यावरण नुकसान को बचाने के नाम पर लाखों की तादाद में पेड़ तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। धरातल पर लगभग न के बराबर काम हुआ है। लेवल पर हमारा वृक्षारोपण का कार्य उनको सौंपा जाता है। अब उसमें ये है कि हमें मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा सख्त उनके ऊपर करनी होगी कि क्या वो जो पर्यावरण ने हमारे उनको परमिशन दी है उसके लिए संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बागेश्वर में प्रकृति के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन भले ही कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी इस पर और तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगा नदी में मशीनें उतारकर जमकर खनन किया जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन हर्षिल से लेकर चिन्याली सोन तक कई मशीनें नदियों में उतारकर बेरोक-टोक खनन हो रहा है, जिससे गंगा तो मैली हो रही है, साथ ही नदी के बहाव को भी प्रभावित किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट के साफ निर्देश हैं कि नदियों में किसी तरह की मशीनें न उतारी जाएं, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का खनन माफिया और जनपद के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। ये हमारा कहना ये है कि जो माँ गंगा जी है, ये गंगोत्री से इसका उद्गम होता है और गंगा सागर तक जाती है, और गंगा स्वच्छता के नाम पे किसी भी तरह से ये कानूनन या विधि सम्मत नहीं है कि गंगा जी में अगर खनन हो रहा तो उसमें जेसीबी या पोगलैंड उतारी जाए। और हम लोग उत्तरकाशी में देखते हैं हर्षिल से लेके और अभी हम चिन्याली सौड़ में, तो समूची गंगा जी में बीच में एक नहीं दर्जनों जेसीबी और पोगलैंड उतरे हैं और हजारों उसमें ट्रक आप देख रहे हैं कि जोरों से खनन हो रहा, बिल्कुल गैर कानूनी है। यूके के अध्यक्ष गणेश मर्तोलिया ने पिथौरागढ़ में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि वो सभी जिलों में मीटिंग कर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीते दिनों जिस तरह से पेपर लीक और भर्ती घोटाले हुए हैं, उससे राज्य की इमेज को धक्का लगा है, लेकिन अब आयोग से साफ सुथरे तरीके से परीक्षाएं करवाने का संकल्प लिया गया है। स्टेट के लिए भी, हमारी कमीशन के इमेज के लिए, स्टेट के इमेज के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं प्रत्येक सेंटर पर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाऊं और चर्चा करूं कि कैसे बेहतर विकल्प, बेहतर एग्जाम कैसे हो सकते हैं। आप पर्यटन सीजन में नैनीताल में लग रहे जाम से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयार पुलिस चौकी और शौचालय पर ताले पड़े हैं। पाइंस के पास आपको बता दें कि बनी इस चौकी में न तो कोई पुलिसकर्मी है और न ही शौचालय में कोई व्यवस्था। वहीं कुछ दिनों बाद कैंची धाम में बड़ा मेला होना है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में बंद पड़ी चौकी कई सवाल खड़े कर रही है। एक हफ्ते से नैनीताल शहर जाम से कहरा रहा है, सड़कें जाम से पटी हुई है, लेकिन जो इंतजाम है उनमें अभी भी सरकारी ताले पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं कि जो पाइंस के पास ये चौकी बनी हुई है, पर्यटन सीजन को लेके ये तैयार की गई थी, लाखों का खर्चा इस पर किया गया था और देख सकते हैं कि अभी भी पूरा सीजन जाने को है, अभी तक इसके ताले नहीं खुल पाए हैं और जो पुलिस की व्यवस्था है वो कहीं यहाँ आसपास दिखती नहीं है। इसके पीछे की उस तरफ देख सकते हैं, मेरे इस तरफ ये जो शौचालय हैं ये पर्यटकों के लिए बनाए गए थे, क्योंकि पर्यटक अगर आएगा तो उसको रास्ते में कोई असुविधा ना हो, उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन इन दोनों शौचालयों पर भी ताले पड़े हुए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। नैनीताल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। उत्तरकाशी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों, स्थानीय लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नैनीताल हाईकोर्ट में भी प्रकृति बचाने का संकल्प लिया गया। पौधे लगाकर प्रकृति बचाने का संकल्प। विकासनगर कोतवाली में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान पौधे भी लगाए गए और सभी पुलिसकर्मियों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली। सटे तिवाड़ गांव में अब जल्द बोटिंग भी शुरू होने की उम्मीद है। गांव के पास झील में बोट्स का संचालन शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं।
रुड़की में नगर निगम से ऊर्जा निगम के कार्यालय को हटाने को लेकर पत्र लिखा गया है। नगर निगम के विस्तार के कारण कम जगह होने का हवाला दिया गया है। टिहरी में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। टिहरी, घनसाली, प्रतापनगर और जाखनी धार क्षेत्र में बारिश हुई। बागेश्वर में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में पेयजल, सड़क, आवास, खनन समेत 14 शिकायतें आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर उनके गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल में युवाओं ने अस्पताल में मरीजों को फल बांटकर उनका जन्मदिन मनाया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से